स्वागत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भूख हड़ताल पर डॉक्टर्स का आज 10वां दिन है। बंगाल में दुर्गा पूजा की धूमधाम के बीच जूनियर डॉक्टर्स का भूख हड़ताल 10वें दिन में प्रवेश कर गया। सरकार पूजा व्यवस्था और फेस्टिवल मूड में है, लेकिन बेटी को इंसाफ को लेकर डॉक्टर्स का धरना जारी है। आज पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर्स एसोसिएशन की बातचीत होनी है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स का एक मार्च राजभवन को लेकर भी निकल रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में साथी डॉक्टर्स पिछले 2 महीने से आंदोलन पर हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स को भूख हड़ताल के समर्थन में ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। आज फैमा ने कामकाज ठप करने की अपील की है। डॉक्टर्स एसोसिएशन का आरोप है कि उन्होंने सीएम ममता बनर्जी को चिट्ठी तो लिखी, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब ही नहीं मिला। डॉक्टर्स एसोसिएशन हॉस्पिटल में सुरक्षित माहौल चाहते हैं। अब और किसी बेटी के साथ इस तरह का बर्बर कुकृत्य ना हो, इसकी गारंटी सरकार कब देगी? अब तक 4 डॉक्टर भूख हड़ताल से बीमार हो चुके हैं। 9 अगस्त की घटना को लेकर कोलकाता में डॉक्टर्स ने 42 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार अभी भी खरी नहीं उतर रही है। सवाल यह है कि जांच पड़ताल सीबीआई कर रही है, जिस पर डॉक्टर्स को पूरा यकीन है, लेकिन हॉस्पिटल में तो डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए आश्वासन ये तो ममता सरकार को ही देनी पड़ेगी ना, जो ममता सरकार दे नहीं रही है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर मामले में हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि आज हड़ताल करते हुए हमें लंबा समय हो गया है, लेकिन यहां की सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही है। It's very unfortunate that even on the 9th day, the government has not taken any positive steps about it. Neither they have come forward to discuss the matter to clear the impasse that have been created by this hunger strike. And we must also appreciate this simple fact that this is not a plain and simple hunger strike. It is a fast unto death. So this is, so to say, a very dangerous situation. And the boys and girls who have advanced into it had made it possible because of their own strength, mental strength. कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ गए, उनसे अपडेट लेते हैं। दादा, सबसे पहले तो ये अपडेट दीजिए, क्या चीफ सेक्रेटरी से डॉक्टर्स की बात हो गई और हड़ताल को लेकर अभी क्या कुछ चल रहा है? लालचंद, मैं वही ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता था हमारे दर्शकों को कि जो चीफ सेक्रेटरी के साथ सीनियर डॉक्टर्स और अलग अलग संगठन की जो डॉक्टर्स है उनका जो मीटिंग खत्म हो गई बिना किसी नतीजे। अच्छा, डॉक्टर जो सीनियर्स है वो बाहर निकल के बताया कि सरकार की तरफ से कोई ऐसे आश्वासन नहीं दिया गया, कोई लिखित बयान नहीं दिया गया कि ये जो मांगे हैं कि सिक्योरिटी ठीक किया जाए या वहां पे ड्यूटी रूम बनाया जाए वगैरह वगैरह, इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। मतलब फिर से एक बिना नतीजे की मीटिंग जिसका कोई जरूरत नहीं था, ये पहले से ही डॉक्टर लोग अब जरा ये डिकोड कीजिए दादा, और समझाइए हमें कि आखिर ममता बनर्जी डॉक्टरों की इस अनशन को, भूख हड़ताल को इग्नोर करने का अफोर्ड कैसे कर रही है? किस वजह से इग्नोर कर रही है इस तरह से? देखिए लालचंद, मुझे 1-1.5 मिनट टाइम दीजिए, मैं बता दूं कि इसमें 2 चीजें हैं। एक तो है कि ममता बनर्जी का ये सोच है कि आंदोलन सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, बाकी सब बेवकूफ है, ये आंदोलन करके मेरे से मंगवा लेंगे कुछ, ये नहीं चल सकता बंगाल में। ये एक पर्सनलाइज्ड इगोइस्टिक अप्रोच है, नंबर 1। नंबर 2, अभी उनको ये समझ में आ गया कि एक बार अगर ये भूख हड़ताल आगे तक जाते रहे तो ये पूरा नेशनल इशू बन जाएंगे। पूरे देश में डॉक्टर की जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, ये मेरे सर से निकलकर पूरे देश की समस्या बन जाएंगे, तब हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों कारण ये है, क्योंकि देखिए आज की ये जो सीनियर डॉक्टर की ये जो मीटिंग नाकाम रहने के कारण आईएमए और फेमा की तरफ से बताया गया था कि इस मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे जाके कितना लॉन्ग टर्म एजुटेशन की तरफ जाए। तो मतलब एक लोकलाइज्ड इवेंट अब एजुटेशन अब नेशनलाइज्ड एजुटेशन बन गया है। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सोचे या हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रसाद नड्डा सोचे, ये मेरा मामला नहीं है। तो यहाँ ये ममता की सोच है, क्योंकि जो मांगे हैं
वो मांग पूरी करने के लिए ममता बनर्जी के पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है और पैसा नहीं है। जो कुछ भी अदालत के सामने बताया जा रहा है वो झूठ बताया जा रहा है। ये अदालत की जिम्मेदारी है कि झूठ का पर्दाफाश करे। ये जो 100 करोड़ रुपया की बताया जा रहा है ये सारे शैडो फंडिंग है। कोई पैसा ये सारे की सारे डोल पॉलिटिक्स में चला गया है। सरकार के पास डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। लालचंद जी दादा संक्षेप में ये भी बता दीजिए, हड़ताली डॉक्टर त्रस्त, ममता सरकार उत्सव में मस्त। बिल्कुल, कल दुर्गा पूजा की कार्निवल, ठीक है, दुर्गा पूजा हमारी यहाँ के हेरिटेज माना गया है, इंटेंजिबल हेरिटेज माना गया है। उससे इसमें ममता बनर्जी का क्या है? पूरे बंगाली का, ये पूरे भारत का ये एक हमारे प्राइड है। तो इस ममता बनर्जी इसको काम इस्तेमाल करते हुए कल रेड रोड में कार्निवल करेगी और डॉक्टर की तरफ से बताया गया है कि हम मानव श्रृंखल करेंगे। अब देखना इस बात की है कि एक तरफ कार्निवल, दूसरे तरफ मानव श्रृंखल और उसके ऊपर से आईएमए और फेमा की तरफ से आज ये नाकाम मीटिंग के बाद फिर से क्या बताया जाता है। एक तो उनका जो 12 घंटा का भूख हड़ताल, ये तो पहले से आईएमए बता चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर। जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी को जरूर इन चीजों को ध्यान देना चाहिए। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 149